हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक से एडवांस तक उसको करा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यह दोस्तों पार्ट 3 है। पहला क्वेश्चन है इसका, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात दिया गया है 2:3। ठीक है, दो वर्ग हैं, उनकी जो साइड का रेशियो है, ठीक है, साइड का जो रेशियो है, ठीक है, S1 एंड S2, ठीक है, साइड का रेशियो दिया गया है 2:3, ठीक है, यानी 2:3 दिया गया है। उनके परिमापों का योगफल जो दिया है 180 दिया गया है। ठीक है, ये साइड है तो साइड रेशियो में दिया गया है। साइड को एक्चुअल में बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो पहला वर्ग है स्क्वायर है उसकी जो साइड हो जाएगी 2x, दूसरे का हो जाएगा 3x। ठीक है, उनके परिमापों का योगफल दिया है 180 सेमी। जो वर्ग का परिमाप होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, साइड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर क्या आएगा 8x, रेशियो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12x। ठीक है, इनके परिमापों का योगफल दिया है 180, मतलब दोनों स्क्वायर के जो पेरीमीटर का जो सम दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 180। ठीक है, 180 दिया है, जोड़ेंगे तो 12 8 20। ठीक है, 12 8 क्या हो जाएगा 20। 20x का जो है वैल्यू क्या दिया गया है 180 दिया गया है। 0 से काटेंगे इसको, 0 से, ठीक है, 2 से काटेंगे 9 बार में तो x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 9 आएगी। बोला क्या गया है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़ा वर्ग कौन सा है जिसकी साइड बड़ी होगी वही बड़ा होगा। ठीक है, तो 3x, x की जगह पर आप क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे तो 3 गुणे 9। ठीक है, 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27। ठीक है, 9 त्रिक 27 सेंटीमीटर बड़े स्क्वायर की क्या हो गया साइड हो गया। हमसे पूछा गया है इसका एरिया पूछा है तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड। ठीक है, साइड का वैल्यू क्या है 27 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम आपको एक ट्रिक भी सिखाना चाहते हैं। 27 का स्क्वायर डायरेक्ट तो याद होना ही चाहिए लेकिन ट्रिक भी सीख लीजिए। जैसे यूनिट प्लेस पर क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा। ठीक है, और दहाई के अंक पर क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। जितने भी अंक दिख रहे हैं इनका गुणा कर लेंगे, 2 7 14, 14 दूनी 28, 28 को एक अंक छोड़ करके लिख लेंगे और इसको आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ते हैं तो 9 हो गया, 8 4 12 की 2 हासिल 1 हो गया, 4 2 1 6, 4 2 6 1 हासिल 7। ठीक है, तो 729। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 40 तक का तो स्क्वायर आना ही चाहिए। ठीक है, 40 तक कम से कम आना चाहिए और अगर आपको क्यूब 20 तक क्यूब आपको आना चाहिए। ठीक है, इससे आपका कैलकुलेशन क्या होगा ईजी हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना होगा या स्क्वायर क्यूब नहीं निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से 729 क्या आएगा 729, देखिए किस में दिया गया सेमी में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, नहीं सॉरी, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, ठीक है, एक शंकु है लंबवृत्तीय है, ठीक है, इस तरीके से है। एक क्या है शंकु है, कोण है। ठीक है, एक क्या है शंकु। चलिए ठीक है, फिगर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा क्योंकि हमें तो समझाना है। आपको बाकी जैसे भी करना होगा तो आप कर सकते हैं लेकिन समझाना काम है तो फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया गया है। ठीक है, ये ऊंचाई है शंकु की, क्या है ऊंचाई है, हाइट है। ठीक है, क्या है हाइट है और इसका जो व्यास है, व्यास का मतलब होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस होगा व्यास को हम डी मान लेते हैं तो व्यास क्या है डी। ठीक है, देखिए शंकु के ऊंचाई और व्यास का अनुपात। ठीक है, हाइट और डायमीटर का जो रेशियो दिया गया है, डायमीटर का जो रेशियो दिया गया है 3:2 दिया गया है, 3:2 दिया गया है और इसका आयतन इतना दिया गया है। ठीक है, ये क्या है हाइट और डायमीटर के बीच में रेशियो है। ठीक है, देखिए अगर हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या होता है d/2, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। ठीक है, तो इसका हम आधा कर देंगे तो क्या होगा हमको रेडियस मिल जाएगा। तो यहाँ डायमीटर को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं रेडियस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से
3 रेशियो क्या आएगा, 3:1 हो जाएगा हाइट और रेडियस के बीच रेशियो। ये देखिए क्या है, रेशियो है। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है और इसका आयतन क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है 1078 घन सेंटीमीटर। देखिए ये क्या है, कोण का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू दिया गया है 1078, ठीक है। सॉल्व करते हैं 1/3, ठीक है। पाई का वैल्यू मालूम ही है 22/7 होता है। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू देखिए क्या है x है, ठीक है। तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और h की वैल्यू क्या है 3x, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 1078, ठीक है। सॉल्व तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए इसको काटते हैं, शायद कैंसिल हो जाए। देखिए 3 से कटेगा 8 7 15 116, नहीं 3 से नहीं कटेगा। इसको काटेंगे हम, अगर चलिए 22 से काटते हैं तो चलिए 2 से काट देते हैं एक बार में, तो 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18, ठीक है। इसको हम 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। 11 चौक 44 कितना बचेगा, हाँ 9 बचेगा। तो 11 9 क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x3, ठीक है। क्वेश्चन लेवलदार है तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि समझाना भी रहता है। डायरेक्ट तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो x³ इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 7 यहाँ क्या है डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो 49 मल्टीप्लाई बाई 7, 49 को क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है तो इस तरफ क्या आएगा क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आ गया। हमसे बोला क्या गया है ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए ऊंचाई क्या है, ऊंचाई देखिए 3x है, ठीक है 3x है। तो x की जगह पर क्या रखेंगे 7, तो 7 त्रिक क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 त्रिक 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। शंख की ऊंचाई क्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। सीजीएल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह एक दिन में 2250 रुपये कमाता है। यदि बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है तो वह एक दिन में 3750 कमाता है। तो ए और बी के प्रति घंटे के वेतन का अनुपात क्या है। देखिए ए है एक व्यक्ति और बी है दूसरा व्यक्ति, ठीक है। ये जो है 8 घंटे में कितना पैसा कमाता है, तो 8 घंटे में 2250 रुपये कमाता है, ठीक है। और जो बी है, बी क्या करता है 6 घंटे में, ठीक है। 6 आवर में कितना कमाता है, तो 6 आवर में कमाता है 3750 रुपये कमाता है, ठीक है। ए 8 घंटे में कमाता है, ए 6 घंटे में कमाता है। हमको निकालना है प्रति घंटे में कितना पैसा कमाते हैं, उसके बीच का रेशियो निकालना है। तो 8 घंटे में इतना कमाते हैं तो 1 घंटे में कितना कमाता होगा बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच रेशियो निकालना है। 6 घंटे में इतना कमाता है तो 1 घंटे में कितना कमाएगा, 6 से डिवाइड करना होगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 2 चौक 8। देखिए 25 से काटेंगे 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है, 25 नवैया 225 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 25 51 25 हो जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा, मतलब 125, 25 पंचे 125, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 पचे 15, ठीक है। 3 पचे 15 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा देखिए 9/4 अनुपाते 5, ठीक है। गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो 3 आल यानी आल साइड क्या हो आपस में इक्वल हो, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इसकी जो साइड हैं ए बी सी, ठीक है। इसके जो शीर्ष हैं, ठीक है, क्या हैं ए बी सी। देखिए पी क्यू और आर क्रमशः ए बी पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर पॉइंट जो हैं ए बी बी सी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, ठीक है।
ए बी पर कौन सा पॉइंट है, तो ए बी पर पी है, जो इन दोनों साइड का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ए बी पर एक पॉइंट क्या है, पी है, और बी सी पर पॉइंट क्या है, बी सी पर पॉइंट क्यू है। ठीक है, मिड पॉइंट है कौन सा है, क्यू है। और ए सी पर पॉइंट कौन सा है, ए सी पर पॉइंट है आर। ठीक है, ये क्या है, तीनों पॉइंट है। ठीक है, त्रिभुज की भुजा की जो लंबाई है 4 सेमी है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी मिड पॉइंट से कोई ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ट्रायंगल बनता है, तो जो इनका एरिया होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसका एरिया मतलब सभी एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ट्रायंगल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4। और एक क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 जो ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी जो साइड दी गई है क्या दिया गया, 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो साइड है क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो √3/4 इंटू साइड क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, क्या मिल गया, √3। और किस में होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी, ये भी वही ऑप्शन है, तो चाहे बी कहिए चाहे ए कहिए, ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे, आपस में करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड है। देखिए, 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के सिर से, 25 मीटर ऊंची कोई चट्टान है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, 25 मीटर ऊंची कोई चट्टान है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर के 25 मीटर है। ठीक है, 25 मीटर है कोई ऊंची चट्टान के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष का। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमेशा चट्टान की ऊंचाई से क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, मीनार होता है जो जिसकी हाइट अधिक हो। ठीक है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब होता है यहाँ से नीचे से ऊपर देखने पर। ठीक है, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण जो है, ठीक है, ये क्या है, जमीन, निचला स्थल है। ठीक है, जमीन है। देखिए, उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर है। मीनार के पाद बिंदु, ठीक है, मीनार का जो यहाँ निचला बिंदु है, इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होगा, नीचे से ऊपर देखने पर आपस में कोण क्या है, बराबर है। अगर ये समांतर है, पैरेलल है, तो इसके सही सीध में चाहे जहाँ भी जाएंगे, सीधे में चाहे जहाँ भी जाएंगे, वो क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस इसका होगा वही इसका भी होगा। ठीक है, निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। अगर यहाँ देखिए ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कितना होगा, 25 सेंटीमीटर ही होगा। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, देखिए ये कोण क्या दिया है, बराबर दिया है। जितने डिग्री का कोण यहाँ है, उतने डिग्री का कोण यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, इतना जो डिस्टेंस है चट्टान से मीनार के बीच की जो दूरी है क्या है, एक्स है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जो है 25 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या है, 25 है। अब मान लेते हैं जो क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, तो वाई मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्या राइट एंगल बनाएगा, राइट एंगल के सामने का हाइपोटेनस, यानी हिंदी में कर्ण कहेंगे। ठीक है, और इसको आधार कहेंगे यानी बेस कहेंगे, और इसको परपेंडिकुलर यानी लंब कहेंगे। ठीक है, लंब कहेंगे। तो लंब और आधार की सहायता से कौन सा फार्मूला बनता है, टैन बनता है। ठीक है, टैन। तो टैन ये थीटा मान लेते हैं, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए नहीं याद है तो लाल बटे का याद रखिएगा, लाल LAL अपान के ए। ठीक है, यानी पी अपान HB। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये साइन कास टैन यानी लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर 25 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, टैन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ से देखिए हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो ये एंगल भी क्या है, इक्वल है आपस में। एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 25/एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 25 क्या आएगा, tan थीटा आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, 25/tan थीटा, 25/tan थीटा। ठीक है। यहाँ कोण है, ये राइट एंगल बना रहा है तो यहाँ भी tan थीटा ही लगेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर वाई है, अपान बेस क्या है, बेस की जो वैल्यू है 25 क्या है, tan थीटा, 25/tan थीटा। ठीक है। यहाँ tan थीटा पहले से, tan थीटा इज इक्वल टू y/25 इंटू tan थीटा। ठीक है। tan थीटा ऊपर जाएगा तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, 25×25 तो 25 आएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। पूछा क्या गया, मीनार की ऊंचाई पूछा गया। हमने बिल्कुल डिटेल में बताया, वैसे चाहते तो आसान तरीके से भी बता देते। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या है, 25 है, और y की वैल्यू भी 25 आई। तो 25 + 25, 25 में 25 जोड़ेंगे क्या आएगा, 50 आएगा। यानी टोटल जो मीनार है उसकी ऊंचाई क्या होगा, 50 मीटर होगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, पूरा डिटेल में हमने बताया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी एमटीएस और सीजीएल में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि cos 2a बराबर, cos 2a का वैल्यू दिया है cos 2a का वैल्यू क्या है, sin a है। ठीक है। sin a है तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू 0 और 90 अंश के बीच में होना चाहिए। देखिए cos 2a बराबर क्या है, sin a। तो sin a को क्या लिख सकते हैं, cos 90 अंश माइनस a लिख सकते हैं। ठीक है। कास से कास क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी कंपेयर करेंगे क्या होगा, मिलेगा 2a इज इक्वल टू 90 अंश माइनस a। ठीक है। a इस तरफ जाएगा तो 3a इज इक्वल टू क्या होगा, 90। 3 से काटेंगे 30 बार में, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री। 30 डिग्री जो कि 0 और 90 अंश के बीच में है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर 70 सेमी चौड़ा पथ बनाया गया, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्या है, वृत्ताकार क्या है, बगीचा है। ठीक है। इसका जो व्यास दिया गया है, इसके देखिए 14 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार बगीचा। ठीक है। यहाँ से लेकर व्यास क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, व्यास, व्यास की जो लंबाई है 14 मीटर है। व्यास की लंबाई 14 मीटर, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है, 14 मीटर। इसके चारों तरफ 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर क्या बनाना है, यहाँ से समझिए 70 सेंटीमीटर। ठीक है। बन नहीं रहा है गोला, आप समझ लीजिएगा। 70 सेंटीमीटर चौड़ा पथ बनाया गया है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 70 सेंटीमीटर है। ठीक है। 70 सेंटीमीटर है। देखिए 1 मीटर में दिया गया है, 1 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में, अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे, ठीक है, मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.7 मीटर हो जाएगा। ठीक है। देखिए मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है ना। तो यहाँ से चेंज करेंगे क्या आएगा, 0.7 मीटर। ठीक है। जो पथ की चौड़ाई क्या है, इतनी है। तो हमको क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल अगर हम निकालें, टोटल अगर हम त्रिज्या निकालने की कोशिश करें, ये क्या है, व्यास है, व्यास के आधा क्या होगा, त्रिज्या। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर है। फिर ए एक्स्ट्रा क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा, 7.7 मीटर हो जाएगा। इसको हम R1 मान लेते हैं। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो क्या होगा, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। तो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल फर्स्ट सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस सेकंड का क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। इतना करेंगे तो क्या आएगा, ये जो पथ है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। उसका एरिया आएगा। देखिए पाई कामन है तो पाई कामन कर लेंगे। R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू क्या है, 7.7 मीटर का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। वर्गांतर का फार्मूला लगाएंगे तो पाई हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी 7.7 + 7, अगले ब्रैकेट में 7.7 - 7। ठीक है। बस इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 14.7 गुणे यहाँ से क्या आएगा 0.7, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। गुणा कर लेंगे तो 7 सता 49 की 9 हासिल 4 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 4 32 की 2 हासिल 3 हो गया, 7 का नाम 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। और 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी यहाँ से 10.29 क्या होगा, यही क्या होगा मीटर स्क्वायर क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि 9 अंकीय संख्या, 9 अंकों की कोई संख्या है, संख्या क्या है 10 39 M 83 60 N, जो क्या है 72 से पूर्णतः विभाज्य है, तो n स्क्वायर माइनस m बटे 4 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या होगा mn का वैल्यू। अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो वह नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा और वह नंबर क्या होगा 8 से भी डिविजिबल होगा। तो 8 से डिविजिबल नंबर कब होता है, जब लास्ट का 3 डिजिट क्या हो आपस में, यानी 3 डिजिट क्या हो डिविजिबल हो, तभी वह नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो क्या है 37, n की जगह पर गैप है तो इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, करते हैं 8 3 24, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, 8 5 40, 37 से ज़्यादा हो जाएगा तो 8 चौक क्या लेंगे 32 लेंगे, घटाएंगे 5 आएगा। तो 8 का टेबल पढ़िए, यहाँ कुछ भी नंबर आ सकता है, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 7 बार जाएगा तभी क्या आएगा 56, यानी यहाँ पर हमें 6 लेना होगा। तो यहाँ पर 6 लेना होगा, कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी संख्याओं का सम क्या होना चाहिए, अगर 9 से डिविजिबल है तो वह नंबर क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। सॉल्व करते हैं, देखिए 9 डिविजिबल है, 9 से कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए 1 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 4 12 हो गया, 12 और 12 3 15 हो गया, 15 और 7 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 n का वैल्यू क्या है 6 है, 22 क्या होगा 28 होगा, क्या मिल गया m प्लस 28। m की जगह पर एक ऐसा नंबर लिखिए जो नंबर क्या हो जाए टोटल नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो 9 त्रिक 27 होता है, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ठीक है, 36 बनाना होगा तो कितना जोड़ना होगा 8 जोड़ना होगा तभी 36 होगा। तो यम का वैल्यू क्या लेना होगा 8 लेना होगा, ठीक है, तभी वह क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। तो m का वैल्यू 8 हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। अब क्या पूछा है n स्क्वायर माइनस m, n की जगह पर क्या है 6 स्क्वायर माइनस m की जगह पर क्या है 8 है और डिवाइड बाय क्या है डिवाइड बाय 4 है, ठीक है। तो 6 36 माइनस 8, 36 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा 28, ठीक है, 28 बटे 4, 4 से भाग करेंगे क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा 7, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन है देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक विशेष समय पर एक खंभे और एक मीनार की छाया की लंबाई, ठीक है, एक मीनार है, ये क्या हो गया मीनार जिसकी लंबाई क्या होगी खंभे से हमेशा बड़ी होगी, मीनार, और ये क्या है खंभा है। देखिए छाया की लंबाई जो साइडो है, साइडो की जो लंबाई है मीनार और S1 मान लेते हैं और ये S2 मान लेते हैं। मीनार की जो छाया है 12 मीटर है और खंभे की जो छाया है 27 मीटर है, ठीक है। यदि खंभे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। खंभे की ऊंचाई देखिए क्या है साइडों की ऊंचाई दिया गया है, छाया की ऊंचाई दिया गया है, तो इसके बीच अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 12:27, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 9 27, ठीक है। और देखिए क्या दिया गया खंभे की ऊंचाई क्या दिया गया है, यदि खंभे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा उल्टा हमने कर दिया, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होगा ये 27 दिया गया है, ये क्या दिया गया है ये दिया गया 12, ठीक है, माफ़ कीजिएगा ध्यान नहीं दिया, ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए खंभे की ऊंचाई क्या दिया गया है 24 मीटर दिया है,
ठीक है, यानी 4 रेशियो का जो वैल्यू है 24 है, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, यानी एक रेशियो का वैल्यू क्या है 6, 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 छक क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 मीटर क्या हो जाएगा, तो 54 मीटर मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल ईजिली आप सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चनों को अब सॉल्व करेंगे। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।